तो पिछले वित्तीय वर्ष में केवल 63,000 करोड़ रुपए नरेगा के बजट के लिए तय किया था। लेकिन खर्च कितना हुआ? खर्च हुआ 89,000 करोड़ रुपया लगभग, उससे ज्यादा 93,000 करोड़ रुपए। और अभी कायदे से यह बजट 93,000 करोड़ से कहीं ज्यादा सरकार को तय करना चाहिए। क्यों? 93,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी अलग अलग राज्यों की औसत जो दिवस है, कार्य दिवस, वो अगर चेक करा तो स्थिति खराब है। और हरियाणा के अंदर अगर आप हरियाणा के कार्य दिवस देखें तो लगभग एक साल में 30-31 दिन का औसत है। 30-31 दिन का औसत का अर्थ, सरकार का कानून है 100 दिन का, काम मिलता है 30 दिन, 70 दिन और मिलना चाहिए। 30 दिन काम देने के बाद अगर 93,000 करोड़ खर्च हुए हैं तो 100 दिन देने में कितने खर्च होंगे? लगभग 3 गुना और ज्यादा खर्च हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सरकार 100 दिन का काम, कानून तो बन गया, लेकिन आज भी उसको देने के लिए, उसको लागू करने के लिए सरकार की नीयत ठीक नहीं है। बजट कटौती के रूप में, बजट कम रखने के रूप में, ये आप सबके सामने। इसी तरीके से देखेंगे हम तो आज के दिन वो ठीक कह रही सुरेखा, आप मजदूर को, इस कानून की विशेषता, खासियत इस कानून की, और पूरे देश में शायद ही दूसरा ऐसा कोई कानून हो। क्या विशेषता है इस कानून की? किसी भी गांव के 10 मजदूर, न्यूनतम 10, कम से कम 10, वो अपने सरपंच को काम मांगने की दरखास्त दे सकते हैं। सरपंच मना कर दे काम देते, दरखास्त लेते, बीडीओ को काम देने की दरखास्त दे सकते हैं। जिस दिन वो काम की दरखास्त दी, 14 दिन के भीतर भीतर उसको काम देना पड़े। लेकिन हो क्या रहा है? वो तो ये रहा है, दरखास्त आज दे दी, काम मनमाने 6 महीने भी ना मिले। क्यों? इसलिए हो रहा है ये, इस कानून के अंदर जो लिखा हुआ है कि जिस दिन मजदूर काम मांगेगा, वो चाहे बीडीओ को एप्लीकेशन दे, चाहे सरपंच को दे, उस एप्लीकेशन पर रिसीव करके देगा, जिसको पावती बोलते हैं। रिसीव करके देगा कि हां, आज की तारीख में यह दरखास्त आ गई काम की। हो क्या रहा है? पूरे हरियाणा के अंदर कहीं भी रिसीव्ड नहीं दी जा रही। वो जो पावती दी जानी है, वो पावती नहीं दी जाती। ठा के रख ली एप्लीकेशन, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद वो भी मजदूरों का कोई थोड़ा बहुत दबाव बढ़े तो जाके काम दिया जाता है। क्यों नहीं दे रहे पावती? क्या कारण है पावती ना देने के पीछे? इस कानून के अंदर लिखा है कि 14 दिन के भीतर भीतर अगर काम ना दिया, काम मांगने के बाद, तो पहली एप्लीकेशन पे 15 दिन
दिन बाद बेरोजगारी भत्ता 30% कुल मजदूरी का 30% बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। दोबारा एप्लीकेशन दी, काम नहीं दिया, निर्धारित समय के अंदर दोबारा एप्लीकेशन के ऊपर 50% बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। और ये बेरोजगारी भत्ता देने की कानूनी बाध्यता किसकी है? किसकी जेब से निकलना है? यो जेब तो निकलना है बीडीओ के। क्यों? क्योंकि बीडीओ फाइनल अथॉरिटी है मनरेगा के अंदर काम देने वाला। पावती नहीं देते, रिसीव्ड नहीं देते। उसका कारण यह है आज कि पूरे हरियाणा में 2005 के बाद आज तक 25 में खड़े रहा, 20 साल के करीब हो लिए जो कानून बने। एक भी सिंगल आदमी को, एक भी सिंगल मजदूर को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला हरियाणा के अंदर। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके पास यह साबित करने के लिए कि मैंने काम मांगा था फलानी तारीख में, यह रही उसकी कॉपी, साबित करने के लिए उसके पास कोई कागज नहीं है, कोई बीडीओ के, सरपंच के कोई साइन नहीं है। बेरोजगारी भत्ते से बचने के लिए आज के दिन यह खेल किया था। क्यों भाई? आज मजदूर तो दिहाड़ी पे गया, उसके तो ऑनलाइन हाजिरी लगाओगे जियो टैग के ना माध्यम से। उसके ऊपर तो शिकंजा कसा जा रहा है उस जियो टैग के माध्यम तो ऑनलाइन हाजिरी के नाम पे। वह ऑनलाइन हाजिरी भी सवेरे लगेगी, दोपहर में लगेगी, फिर शाम में भी लगेगी। इंटरनेट ना चल रहा, सवेरे वाली हाजिरी लग गई, शाम वाली ना लग गए तो दिहाड़ी कट जाएगी। आपने सब दिन काम करा, इंटरनेट चल लिया को नहीं, हाजिरी लग गई को नहीं ऑनलाइन, तो आपकी दिहाड़ी कट जाएगी। अनेकों गांव में हमें मजदूर गए काम पे, वह ऐप को नहीं चल ली जिस पर हाजिरी लागनी है। 3 घंटे बाद देखी उल्टे आना पड़ गया, घर आगे उल्टे, ना कोई और दिहाड़ी करन क्यों, और ऐप पर हाजिरी लगी नहीं, उनकी दिहाड़ी गई। मतलब कुल मिला के देखोगे आप तो मजदूरों पर तो शिकंजा कसा जा रहा है। क्या आज के दिन ऐसी व्यवस्था सरकार को नहीं करनी चाहिए कि वो काम मांगने वाले लोगों की पावती उनको प्रदान करे, जावड़े की दस्तखत करके ना दे, कोई सार्वजनिक रूप से कोई ऐसी मेल आईडी क्रिएट की जा सकती है, दी जा सकती है, जिस मेल पर वो मजदूर अपने मेट से कह के और पढ़े लिखे कोई लड़के से कह के एप्लीकेशन मेल पर डाल दे, कम से कम ऑन रिकॉर्ड तो आ जाएगी। लेकिन ना, न मेल पर ले, न और कोई ऑनलाइन माध्यम से ले, ऑफलाइन लेंगे उस पर साइन करके कौन ही दे। तो आज कुल मिला के एक स्थिति ये बनी हुई। इसी ढंग से देखोगे आप हरियाणा के अंदर तो एक समय 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, उससे पहले मेरे ठीक ठीक याद है, उस समय पर मजदूरों की दिहाड़ी, न्यूनतम वेतन हरियाणा का 219 रुपये था। 219। मनरेगा की दिहाड़ी कितनी थी?
मनरेगा की दिहाड़ी थी 251 रुपये, 251, 31-32 रुपये ज्यादा। ये बीजेपी वाले राज में आने के बाद कर क्या दिया उन्होंने? जो हरियाणा के न्यूनतम वेतन से ज्यादा मजदूरी मिला कर दी नरेगा के मजदूर को। आज हरियाणा का न्यूनतम वेतन कितना है? आज हरियाणा का न्यूनतम वेतन है 420 रुपये। नोटिफिकेशन है 1 जनवरी 24 का। उसके बाद अब अभी आ लिया होगा, कापी मैंने देखी नहीं, पुरानी देखी। 420 रुपये। नरेगा की दिहाड़ी कितनी है आज? 374। 374, 420 रुपया का गैप हो गया। कायदे से नरेगा की दिहाड़ी पुराना जो सरकार का निर्णय था, हरियाणा सरकार का, उसके मुताबिक आज के दिन या नरेगा की दिहाड़ी 450 पौने 500 होनी चाहिए कम से कम पुराने निर्णय के मुताबिक। लेकिन नरेगा की दिहाड़ी कम, न्यूनतम वेतन ज्यादा। षड्यंत्र क्या है इसके पीछे? षड्यंत्र ये केवल इतना बड़ा मामला नहीं है कि सरकार पैसा खर्च नहीं करना चाहती, केवल कम दिहाड़ी रख के, दिहाड़ी कम मिलेगी तो नरेगा की तरफ लोगों का मुंह कम होगा, नरेगा में जाना पसंद नहीं करेंगे। दिहाड़ी कम होगी, नरेगा में जाना बंद कर देंगे और यो नरेगा अपने आप अपनी मौत मर जाएगा। षड्यंत्र इसके पीछे ही है। तो आज इसके साथ इसके अलावा भी देखोगे आप, मतलब कांग्रेस का राज में किराया मिला करता 10% अलग से। अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर जाओगे काम करने खातिर नरेगा के काम के लिए, तो जितनी दिहाड़ी है न्यूनतम वेतन नरेगा का 10% अलग मिला करता। आज वो 10% की कटौती कर दी बीजेपी का राज आने के बाद से। आज किसी नरेगा मजदूर ने मिला क्या किराया? किसी काम में मिलता हो बता दो, मिला हो तो बंद कर दिया। कुल मिला के देखोगे आप तो देश के अंदर, हरियाणा के अंदर यो जो नरेगा का कानून है, यो नरेगा का कानून देश के मजदूरों के आंदोलन के दम पे, देश में वामपंथी पार्टियों के आंदोलन के दम पे जो अस्तित्व में आया, जो बना है, आज इसको अपनी मौत मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कभी बजट कम करके, कभी ऑनलाइन हाजिरी के नाम पे, कभी और शर्तें लगा के रोजाना आज ये किया। अब नरेगा में ये काम का भी सवाल है, वो क्या रहा? काम मांग लिया या सरपंच ने चालू करवा दिया, ये कह लो। बस ट्रोल तो निकलेगा 10 दिन का, 15 दिन का, आज भी। और काम चल लगा 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन काम चल लगा। उसके बाद 3 दिन 4 दिन बाद काम खत्म हो गया, आपका मस्ट्रोल निकल रहा है 15 दिन का। जब तक उस मस्ट्रोल की तारीख टाइम पूरा नहीं हो लेता, तब तक अगला मस्ट्रोल नहीं निकले। आज हर रोज ये किया जा, बहुत बार शिकायतें भी मिलती है, कहते हैं लोग गुलाम मनरेगा का मेट गड़बड़ कर रहा है। आड़े कई भाई मेट बैठे, हमें मालूम हमारी यूनिट का क्या स्टैंड है, क्या समझ है।
मनरेगा का मेट गड़बड़ नहीं कर रहा। मनरेगा के मेट को गड़बड़ करने खातिर मजबूर कराया जा रहा। क्यों मजबूर कराया जा रहा है? आपने काम कर दिया, मस्ट्रोल कंप्लीट हो चुका, आपके 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, 12 दिन लगे, जो भी लगे, काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद भरी जानी है एमबी, पैमाइश होनी है। ये बता देंगे मनरेगा के मेट तय हो रहे हैं, फिक्स कर रखा बाकायदा। जो जेई है पंचायत विभाग के 10,000 रुपये, 20,000 रुपये एक एमबी भरण के फिक्स है उनका। उससे ऊपर एबीपीओ का कमीशन, बीडीओ का कमीशन, फिर उससे ऊपर लेगा कमीशन। ये जुड़ी हुई चीजें आज के दिन बिना पैसे दिए एमबी नहीं भरी जाती, पैमाइश नहीं की जाती मजदूरों के काम की। पैसे दे दो, रातों रात एमबी भरी जाएगी, बिना पैसे एमबी नहीं भरी जाती। तो मनरेगा का जो मेट है उसको मजबूर कर दिया अधिकारियों ने, सरकार ने। और मनरेगा का मेट निश्चित तौर पे उसका मजदूरों के मुकाबले कुछ खर्च फालतू भी हुए हैं। उसने 2 बार, 4 बार, 5 बार अपने गांव तक बीडीओ दफ्तर तक आना जाना पड़ेगा, कदे काम की एप्लीकेशन लेके जाना पड़ेगा, कदे काम सैंक्शन करवाने खातर जाना पड़ेगा, कदे एमबी भरवाने खातर जाना पड़ेगा, पैमाइश खातर जाना पड़ेगा। लेकिन किराए के रूप में वो जो गांव से लेके और बीडीओ दफ्तर तक जो चक्कर कटे हैं उसके महीने में 15-20 दिन कोई किराए भाड़े की व्यवस्था नहीं है, प्रावधान नहीं है। उसके लिए ये ऑनलाइन हाजिरी लगावेगा, संजी सवेरे फोटो अपलोड करेगा ऐप पे, थोप तो दिया मेट के ऊपर, लेकिन उसके लिए जो संसाधन चाहिए, फोन है, फोन के साथ इंटरनेट है, उसकी कोई सुविधा नहीं है। और चाहे मनरेगा मजदूर की दिहाड़ी तो फिर भी देर सवेर आ जा है, लेकिन कई मनरेगा के मजदूर जो मेट है उन्होंने बताया कि 1-1 साल तक मेट की जो दिहाड़ी है उसका भुगतान नहीं होता। 1-1 साल तक, 2 साल बता रहे, 2 साल हो लिए। वो तो नहीं कहेंगे कि मेट को हमने थोड़े फालतू दे रखे हैं। मनरेगा मजदूर तो फालतू दे रहे हैं, लेकिन भुगतान उसका टाइम पर नहीं करते। आज कुल मिला के ये जो स्थिति खड़ी है मनरेगा मजदूरों के सामने, अब ये जो स्थिति है, इस स्थिति से मुकाबला करना, इस स्थिति से मुकाबला कैसे हो सकता है, यह है महत्वपूर्ण सवाल। सीआईटीयू में हमने एक बार पहले 2014 में यूनियन बनाने का निर्णय लिया और एक यूनियन बनाई, शुरुआत की उसकी। मुझे याद है आज भी यहां जींद के अंदर 2,500-3 हजार मजदूरों की नरेगा की एक रैली, केवल नरेगा के मजदूरों की यहां हुई। 2,500-3 हजार लोग शामिल थे। उसके दबाव में नरेगा का काम देना पड़ा, टाइम पर भुगतान करना पड़ा मजदूरी का। उसी समय पर भिवानी में 36 दिन तक भिवानी
भिवानी डीडीपीओ दफ्तर के सामने, कोर्ट के सामने धरना चलाया। और अभी भी जो एमपी है धर्मवीर, उस समय पे भी एमपी था भिवानी से, बयान दिया था क्या कि ये जो नरेगा बरेगा है ये खामखा का काम है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, बंद कर देना चाहिए। जो बयान दिया उसने, वहां नरेगा मजदूरों ने, मुझे याद आज भी, 250 के करीब गांवों में गए भिवानी जिले में। 5000 मजदूरों ने सांसद का घर घेर लिया। 5000 मजदूरों ने धर्मवीर का। वो साल मैंडेज के रूप में, कार्य दिवस के रूप में भिवानी का सबसे अधिक उस समय पर काम मिला। और जब घर घेरा पाया नहीं, अगले दिन पंचायत विभाग की भिवानी में अधिकारियों की मीटिंग करके जो न्यू का था या बंद कर देनी चाहिए नरेगा, वो अगले दिन मीटिंग करके ने बोला जोड़ खुदवाओ, रात बनवाओ, आखटे कटवाओ, कि मैं करवाओ, इनमें काम दो, काम मिलना चाहिए। भाषा बदल गई। क्यों? क्योंकि 5000 लोग उसके आरना जाके घेर लिया। ये एक ताकत आपके कैथल में कितनी बार खड़म खड़, कदे सीवन में, कदे राजौंद में, कदे कैथल में, कितनी बार हुए मजदूरों को संगठित करते हुए अफसरों के साथ काम दिलवा पाए। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने जो तय शुरुआत की थी मनरेगा कामगार यूनियन हरियाणा के नाम से, एक समय के बाद, कारण उसके अनेकों हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने एक समय के बाद आके यह तय कर लिया कि यूनियन राज्य स्तर पर बनाने की बजाय जिला स्तर पर बनाई जानी चाहिए, जिला आधारित यूनियन हो, यह तय कर लिया। लेकिन पिछले 4-5 साल का अनुभव जो हमारा है, वो अनुभव क्या है? अनुभव ठीक नहीं रहा। जिला आधारित यूनियन बनाने की जो हमारी समझ थी वो लगभग फेल हुई। और उसका फेल होने का कारण क्या? कारण यह है नरेगा का काम मिलना चाहिए, मिले, और उस किए हुए काम की मजदूरी का भुगतान हो। यह जो मसला है यो तो है ब्लॉक लेवल का, ब्लॉक आधारित। लेकिन ऑनलाइन हाजिरी आ गई, क्या कोई एक ब्लॉक लेके आया? ना, यह तो पूरे हरियाणा में हुई, पूरे देश में इन्होंने लागू की। नरेगा के दिन बढ़े, नरेगा की दिहाड़ी बढ़े, यह मुद्दा जींद जिले के 100% मजदूरों को आप संगठित कर लो, इस मुद्दे का हल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह मुद्दा किसी जिला विशेष का नहीं है। यह मुद्दा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दायरे का है। सरकार ने तय करना है। आज मनरेगा मजदूर को चारण की बात है। वैसे तो 1,80,000 रुपये जिसकी आमदनी है, सड़क पर चलते हुए दुर्घटना हो जा, घरा बीमार होके मौत हो जा, तो
50 साल तक 40 साल तक का जो है उसने मिलेंगे 5 लाख। 50 साल तो ऊपर वाला जो है उसने 60 तक का उसने मिलेंगे 3 लाख। 60 तो ऊपर वाले मिलेंगे 2 लाख। उम्र के हिसाब से मुआवजा तय करा। लेकिन मनरेगा मजदूर ये डाक पड़गी और दिन सी भिवानी के अंदर 3 महिला मजदूर दबकी, एक की मौके पर मौत होगी, 2 घायल होगी। मुआवजा क्या मिलेगा? 25,000 रुपये। मनरेगा मजदूर की मौत हो जाए काम के दौरान तो 25,000। पेड़ पे तो पड़ के मजदूर की मौत हो जा, चिनाई के मजदूर की, उसको मिलेंगे 5 लाख। मतलब मनरेगा मजदूर के साथ जिंदे जी तो भेदभाव सहज है, मरने के बाद भी भेदभाव उसके साथ। उसकी कीमत मरने के बाद भी केवल 25,000 रुपये, यानी मुआवजा पूरा नहीं मिलता। यह आज कुल मिला के स्थिति है। इसलिए दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज जो कुल मिला के हालात है, उस हालात के अंदर अंततः हमारी समझ सीआईटीयू की ये बनी कि मांग, मुद्दे, मसले ये सारे सरकार से जुड़े हुए हैं, जिनका निदान समाधान राज्य सरकार को या केंद्र की सरकार को करना है, वहां से समाधान होने हैं। तो ऐसी स्थिति में ब्लॉक या जिला आधारित यूनियन बनाने का निर्णय उचित नहीं है। राज्य स्तर की यूनियन बननी चाहिए। राज्य स्तर की यूनियन हो मनरेगा मजदूरों की। यह एक लंबी चर्चा करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे और उसी निर्णय को लागू करने के लिए आप सबके साथ रूबरू हो रहे हैं, आप सबके साथ साझा कर रहे हैं राय। तो राज्य स्तर की यूनियन बढ़े, यह हमारा प्रस्ताव, हमारी समझ आपके बीच में है। एक फिर दूसरी बात कि इस यूनियन का नाम क्या हो। एक समय पर हमने मनरेगा कामगार यूनियन रखा, जब जिलों की बनाने लग गए हम, तो भिवानी में मनरेगा कामगार यूनियन भिवानी, जींद में मनरेगा श्रमिक यूनियन, अलग अलग नाम तय किया। लेकिन अनुभव में यह आया कि ना कामगार और ना श्रमिक, ये दोनों ही शब्द प्रचलित नहीं है हरियाणा की भाषा में। सारी सोच विचार विमर्श करके अंततः ये समझ बनाई और इस नतीजे पे पहुंचे कि मनरेगा कामगार यूनियन हरियाणा की बजाय मनरेगा मेट एवं मजदूर यूनियन हरियाणा हमारी यूनियन का नाम होना चाहिए। जैसे आशा वर्कर यूनियन हरियाणा नाम है, स्कूलों में खाना बनाने वाले मिड डे मील वर्कर है, मिड डे मील वर्कर यूनियन नाम है यूनियन का। आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन नाम है यूनियन का। भट्ठे पे काम करने वाले मजदूर की भट्ठा मजदूर यूनियन के नाम से नाम है उसी यूनियन का। ऐसे ही मनरेगा का मेट और मजदूर दोनों
अलग अलग नहीं है, वो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। तो मेट उसको भी लगे कि ये यूनियन मेरी है, मजदूर को भी लगे कि ये यूनियन मेरी है। हम अलग अलग यूनियन बनाने की कोई बात नहीं करते। आज कुछ लोग कर भी रहे होंगे, कुछ मेट की एसोसिएशन, मेट की कुछ यूनियन कुछ जगह कभी कभार पढ़ने को मिल जाता है, जानकारी आ जाती है होंगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं मजदूर अलग रहे, मेट अलग रहे, पिटाई दोनों की होनी है। अगर इस पिटाई का मुकाबला करना है और लड़ाई लड़नी है अपने अधिकारों के लिए, तो मनरेगा के मेट को और मनरेगा के मजदूर को एक साथ आके अपनी मांगों के लिए, अपने सवालों के लिए लड़ना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। इसलिए हमने ये नाम आपके बीच में प्रस्ताव के रूप में रखा कि मनरेगा मेट एवं मजदूर यूनियन हरियाणा के नाम से हमारी यूनियन की पहचान, हमारी यूनियन का नाम आने वाले समय के अंदर होगा। ये हमने चर्चा की। इसमें तीसरा बिंदु मेंबरशिप का है। आप यूनियन बनाओगे